अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और फिर आखिरकार जिसकी तवक्को की जा रही थी कि भारतीय टीम ना सिर्फ कागज़ों में मजबूत नज़र आई बल्कि उसने अपने ग्राउंड पर खेल के हर शोबे में बर्तरी को जाहिर कर दिया और बताया कि किस तरीके से बर्तरी हासिल की जा सकती है। वर्ल्ड कप शुरू होने से कबल यह ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तानी बॉलिंग अपने जो दुनिया का एक अटैक जो समझा जा रहा था, बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, मगर फिर नसीम शाह की इंजरी ने इस पर एक बहुत बड़ा जो है वो डेंट डाल दिया। देखें, इस मैच के हवाले से तो बात करता हूं, लेकिन बताता चलूं कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम प्लेयर्स वर्ल्ड कप से कबल मुख्तलिफ तरह की काउंटी खेलकर पैसे कमाने में मसरूफ थे। कुछ क्रिकेटर्स ने जो है कनाडा के सर्द मौसम के जो है वहां पर इंजॉय करते रहे और बरतानिया की 10 लीग में अपने जोर दिखाने में मसरूफ रहे और थकावट का शिकार हो चुके थे। उन्होंने ऐसा लगता है कि मुल्की मफाद पर पैसों को तरजीह दी और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही थी उस वक्त क्रिकेट बोर्ड भी सोता रहा। और मैं फिर यह कहता हूं कि ओहदे लेने के तो शौकीन तो बहुत हैं, काम करने में इंतहाई फारिग लोग हमें मुयस्सर आए हैं। कभी कोई हमें बैंकर मिल जाता है तो कभी कोई सहाफ़ी मिल जाता है, बोर्ड को ही बर्बाद करके रख दिया। किसी ने यह नहीं सोचा कि ये जो काउंटी खेलकर पैसे कमा रहे हैं इस वक्त उनको आराम और फिटनेस की ज़रूरत है। इसी मसरूफियात में जो है आपको याद होगा कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में नसीम शाह इंजरी का शिकार होकर जो है वो बेंच पर बैठ गए थे। नसीम शाह की इंजरी का आगाज़ वहाँ से हुआ था और आज पाकिस्तान को नसीम शाह की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। आपने पिछले 2-3 साल से इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि आपकी मिडल ऑर्डर बैटिंग नहायत ही कमज़ोर है और फिर कोई काबिल भरोसा जो है बैट्समैन आप तैयार नहीं कर सके। मैं इस वक्त मुख्तसर से वक्त में यह बता दूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 2 बड़े मसाइल का सामना है। 2 बड़े मसाइल का। पाकिस्तान का बैटिंग मिडल ऑर्डर नहायत ही कमज़ोर है और पाकिस्तान जब भी आप देखें, ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद मैचेस में 20 से 40 ओवर्स के दरमियान निहायत मुश्किल जो है वो उनको पेश आ रही होती है। बॉलिंग करते वक्त, बैटिंग करते वक्त ये 20 से 40 ओवर्स के दरमियान जो है वो उन पर ऐसे भारी गुजरती है कि खुदा ना खास्ता को क़यामत जो है वो बर्पा हो गई है। हारिस रऊफ से जो तवक्कुआत जो है वो की जा रही थी वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। उनको ना जाने क्यों समझ नहीं आ रही थी कि भारतीय विकेटों पर तेज़ रफ्तारी सिर्फ काम नहीं होती, इसके लिए लाइन और लेंथ भी बहुत ज़रूरी होती है। किसी ज़माने में स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान का मजबूत डिपार्टमेंट समझा जाता था, तो आज हालत यह है कि शादाब और नवाज जब बॉलिंग कर रहे थे तो बैट्समैन अपनी मर्जी से उन्हें ग्राउंड के चारों तरफ खिला रहे थे, तमाशा लगा हुआ था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अगर वर्ल्ड कप में वापस आना है तो उन्हें शादाब की जगह उसामा मीर को खिलाना होगा। आप जो है उनको खिलाएं जो रिजल्ट दें। शादाब और मोहम्मद नवाज का तो पता ही नहीं है कि ये क्या बॉलर है या बैट्समैन है। उनका तो ये नहीं समझ लगता कि ये बैट्समैन अच्छा खेल सकते हैं या बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। खुदा का वास्ता है, इनकी जगह आप बॉलर को खिलाएं या बैट्समैन को खिलाएं और कम से कम चीज़ें तो क्लैरिटी के साथ हो। और फिर ये बात करना कि जनाब आप आज के मैच में अगर देखें कि भारत एक जो है वो, मैं उसे क्या कहूँ कि प्योर स्पिनर कुलदीप के साथ खेला और मज़ा आ गया। उसने एक पाकिस्तानी बैट्समैन को परेशान भी किया और पाकिस्तानी बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही थी कि जो है वो स्पिनर जो करा रहा है वो कहाँ बॉलिंग जो है वो बॉलिंग जा रही है। उनको समझ से वो बालातर नजर आ रहे थे। आज के मैच की खास बात यह है कि जब एक फास्ट बॉलर मुकम्मल फिट होता है तो फिर कमाल के बॉलर जिसे कहते हैं ना वो बुमराह की तरह बॉलिंग करता है, नजर आया और उसने कमाल की बॉलिंग की। और शाहीन शाह को उस तरह की फिटनेस की जरूरत है कि इनके बॉलें जो हैं वो 140 से ऊपर नहीं जा रही, अगर आप नोट करें। और अगर इन्हें अपने पहले 2 से 3 ओवर्स में शाहीन शाह को विकेटें नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाता है। 1 विकेट ना मिले तो वो परेशान हो जाता है, मायूस हो जाता है। पाकिस्तान को इस वर्ल्ड के बाकी मैचेस के लिए बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक से ओपनिंग करवानी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और मेरा ख्याल है कि जबकि फ़खरुज़ ज़मान को अगर देखा जाए तो वो मैं अब क्या कह सकता हूँ कि उनको 1 डाउन की पोजीशन में खेलना चाहिए। और फिर दूसरा बहुत ही अहम बात यह है कि भारत की जो नफसियाती बर्तरी थी, मैंने आज महसूस किया कि वो भी जो है वो भरपूर तरीके से नजर आई।
और पाकिस्तानी टीम को उसने भी काफ़ी परेशान किए रखा। मगर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इन बातों पर ही काबू पाकर मुकम्मल कामयाबी हासिल करते हैं। और आज हमें हमारी टीम में नफ्सियात, जो भारतीय नफ्सियाती है, वो बहुत ज़्यादा अरूज उसका दिखाई दिया और वो परेशान दिखाई दिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए इस वक्त सबसे तफ्तीशनाक अमर यह है कि पाकिस्तानी टीम की कप्तानी नहायत ही नाकिस है। बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज समझा जाता और है, मगर शायद वो वर्ल्ड कप में सबसे बुरे कप्तान देखने को मिल रहे हैं। आज अगर अमाद वसीम टीम का हिस्सा होते तो पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ और होती, बेहतर होती। लेकिन बाबर आजम ने यहां पर भी पसंद और नापसंद अपने दोस्तों को नवाजने को तरजीह दी, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान को शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। यह बात तो वाज़ेह हो गई कि बाबर आजम एक अग्रेसिव कप्तान नहीं है। आज के मैच में जिस तरह हमने रोहित शर्मा की कप्तानी देखी, मेरे ख्याल में बाबर आजम को इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बॉलर की तब्दीली हो या फील्ड जो है वो मैनेजिंग सिचुएशन हो, कमाल के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जो कि मैच में नज़र आता है कि फील्ड चेंजिंग कहाँ पे करनी है, बॉलिंग कैसे होनी है, तब्दीली कहाँ पे करनी है, वो हमें जो है वो बर वक्त फैसले करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें कप्तानी का जो है, हमें शदीद जो है वो उसमें मायूसी हुई उनकी कप्तानी से। हमें बेहतरीन कप्तानी की बहुत ज़रूरत है। और पाकिस्तान के, आपको याद है कि पाकिस्तान के इमरान खान की कप्तानी के आज भी तूती बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टेवा देखे, रिकी पॉन्टिंग देखे, श्रीलंका के राणा टूंगा को देखे, भारत के धोनी को देखे, इनका शुमार जो है दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में किया जाता है। लेकिन हमने इनसे नहीं सीखना। बदकिस्मती से हमें ऐसी कप्तानी नहीं मिल रही कि हम जो है दोबारा कोई इमरान खान जिंदा हो सके, कोई इमरान खान की तरह कोई दोबारा कप्तान आ सके, या कम से कम रिकी पॉन्टिंग की तरह, राणा टूंगा की तरह, धोनी की तरह को हमें कप्तान नहीं मिल रहा। और हमें इस वक्त जो है वो डरा और सहमा कप्तान देखने को मिल रहा है। बाबर आजम को शिकस्त के खौफ से बाहर निकलना होगा और वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस में दिलेराना कप्तानी दिखानी होगी। अग्रेसिव कप्तानी भी बाद जगहों पे दिखानी पड़ती है, वो भी दिखाना होगी, ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके और भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल कर सके।